हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम और न्यूमेरिकल की बात करेंगे। केबल पे जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि केबल पे एक वीडियो में और न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा। तो और भी अलग अलग तरह के, जैसे क्रॉस सेक्शन किसी में निकालना हो, किसी में हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालना हो, तो इस वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल को हम बताए थे कि आप देख लेंगे। तो फिर उसी के क्रम में हम 2-3 वीडियो में जो है न्यूमेरिकल मैंने बताया था, तो इसमें एक और न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ इसमें, जिसमें आपको लेंथ ऑफ द केबल आपको फाइंड करना होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ उसका फाइंड करना होगा। और फिर कुछ प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ वाले भी क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो इस सब वीडियो से क्या होगा कि केबल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। तो अभी मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन देख ली पहले। इफ a central dip of a steel wire is limited to 1/12 span of 1/12 स्पैन है आप केबल। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ केबल। केबल का आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ पूछा जा रहा है, और आपको दो चीजें दी हुई हैं। इफ केबल इज यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन with stress is not to be exceeding 120 Newton per mm square, and the unit weight of wire is 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखो, जो चीजें आपसे क्या पूछी गई हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ स्मॉल एल की वैल्यू आपसे पूछी गई। आपको दिया क्या है, आपको लेंथ और एच, जो स्मॉल एच होता है, मतलब जो डिप होता है, सेंट्रल डिप, उसके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन है 1/12 का। मतलब अगर 1 मीटर एच है तो 12 मीटर स्मॉल एल है। ये दोनों के बीच का रेशियो दिया गया है, एच और एल का। उसके बाद आपको बताया गया है कि जो स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा, वो स्ट्रेस 120 न्यूटन पर एमएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है। और यूनिट वेट ऑफ वायर जो दिया है, वो दिया है 78 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें निकालना है स्मॉल एल। तो स्मॉल एल कैसे निकालें, पहले एक स्टेप प्रोसीजर, एक पहले इसको मैं एक ब्रीफ इसका वो दे देता हूँ कि कैसे कैसे निकालोगे, फिर इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो जिसका इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल एल इसका निकाल लेंगे। तो कैपिटल एल जब निकालेंगे, कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एल का फार्मूला आपके पास होगा एल प्लस 2/3 एच स्क्वायर अपॉन एल। तो वहाँ से जो है आप कैपिटल एल निकाल लेंगे। तो कैपिटल एल में आपको एच बाई एल का वैल्यू पता होगा, एच बाई एल की वैल्यू जो है 1/12 पता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो जो भी वो निकल के आएगा वो हो जाएगा, वो इन द टर्म ऑफ स्मॉल एल निकल के चला आएगा।
तो स्मॉल एल वहाँ से पता चल जाएगा, कैपिटल एल की वैल्यू जो है स्मॉल एल के टर्म में पता चल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कैपिटल एल मतलब लेंथ ऑफ द केबल हमें पता इसलिए लगाना है क्योंकि हमें क्या करना है कि टोटल केबल का वेट निकाल लें। तो टोटल केबल का वेट कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द केबल मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द केबल। तो हम तीनों का मल्टीप्लाई जब कर देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ द केबल मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट, वॉल्यूम मतलब ए मतलब एरिया इंटू एल लेंथ इंटू यूनिट वेट, तो उससे टोटल हमारा वेट निकल जाएगा केबल का। तो जब केबल का हम टोटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू निकाल लेंगे तो केबल का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो स्मॉल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू एल बाई 8 एच हो जाएगा। वहां से हम निकाल लेंगे कैपिटल एच की वैल्यू, फिर टी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। टी मैक्स क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू जब निकाल लेंगे और वो दोनों निकलेगा किस टर्म में, स्मॉल एल के टर्म में निकल जाएगा। और टी मैक्स की वैल्यू आपको पता है, टी है पुल या एक फोर्स है, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। तो जब स्ट्रेस इंटू एरिया से उस पर्टिकुलर टी मैक्स को जब इक्वेट करेंगे तो स्मॉल एल हमारा निकल के आ जाएगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, consider let's consider क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो है एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, लेंथ ऑफ द केबल निकालें। तो लेंथ ऑफ द केबल निकालते हैं, तो उससे पहले स्मॉल एच की वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जो देखोगे आप, जो हमारा एच आ रहा है, एच इज इक्वल टू आया है एल बाई 12। ये हमको यहाँ से लिखा हुआ है, ये यहाँ से देख रहे होगे। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द केबल, लेंथ ऑफ द केबल। तो लेंथ ऑफ द केबल एल जो होगा वो कितना होगा, एल प्लस 8/3 होना चाहिए, 8/3 एच स्क्वायर बाई एल, 8/3 एच स्क्वायर बाई एल, ये होता है हमारा। यहाँ से हम जो h की जो वैल्यू है उसमें हम पुट कर दें क्या चीज़, l बाई 12। h की जो वैल्यू है उसमें l बाई 12 पुट करें तो जो टोटल l निकल के आएगा वो इन द टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हो जाएगा स्मॉल l। तो ये इसको आप पुट करिए h की वैल्यू, तो यहाँ पे l प्लस 8/3 l मल्टीप्लाइड बाई h की जगह हम लिखेंगे l बाई 12 का स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आता है l प्लस 8/3 l प्लस l स्क्वायर अपॉन 144 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखोगे l से l कैंसिल होगा, ठीक है, l से l कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका, लिख देता हूं मैं, l प्लस l बाई 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो गया, ये हो गया l बाई 432, ये हो गया ना, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करें, अब जो है इसको हम, तो जब देखोगे यहाँ पे l प्लस 8/3 l इंटू एल स्क्वायर बाई 144, इसको हमने किया, l से l कैंसिल हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 432 आ गया। ठीक है, अब इनको दोनों को ऐड कर लो, दोनों को जब आप ऐड करोगे
यहीं ऐड में कर देता हूँ। तो दोनों को जब ऐड कर रहे हो आप तो कितना आएगा, ये आ जा रहा है 53/54 इंटू एल। ये आ गया किसकी वैल्यू, स्मॉल एल की, कैपिटल एल की वैल्यू आ गई। इसको जब सॉल्व करोगे तो 55/54 एल आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये आ गया, ये आंसर सही है। अब हम निकालेंगे टोटल वेट ऑफ केबल। टोटल वेट ऑफ केबल जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है टोटल वेट ऑफ द जो केबल, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार मैंने सही किया है। जो 8L था, यहाँ पे मैं 8 मिस कर दिया था, 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा इसको। तो 8L/32, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 55/54L आएगा। अब हम टोटल वेट केबल का पहले निकाल लें, इस कैपिटल W की वैल्यू, कैपिटल W। तो ये क्या होगा, A इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू यूनिट वेट। ठीक है, गामा, यूनिट वेट को अगर गामा बोलो तो। अब इसको हम देखते हैं, एरिया कितना था, एरिया हमें नहीं पता, लेंथ पता है मुझे कितना है 55/54L इंटू गामा की वैल्यू कितनी थी, यूनिट वेट इसका 78। ठीक है, इसको अब फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा W आ रहा है, W आ रहा है वो आ रहा है हमारा 79.44 AL, 79.44 A इंटू एल, ये हमारा W आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल W है, मतलब टोटल वेट है, ये यूडीएल नहीं है। ये जो केबल का जो है ये टोटल वेट है, यूडीएल नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान देना, ये स्मॉल W इंटू एल का वैल्यू है, ये स्मॉल W इंटू एल का वैल्यू है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब क्या करें, अब हम यहाँ से वेट निकाल लिए, अब हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H की वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जब H की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, H इज इक्वल टू क्या होता है, WL²/8H। लेकिन W ये स्मॉल W होता है और ये जब यूडीएल रहता है, लेकिन हमारे पास है टोटल W, तो यहाँ लिखोगे W इंटू एल इंटू W, सॉरी इंटू एल और बाई 8H। ठीक है, अब आपको पता है कि W और L जो है ये कैपिटल W है और इसकी वैल्यू है 79.44 AL, इसकी वैल्यू है WL की। और L/H की वैल्यू क्या है, L/H की वैल्यू अगर है तो देखोगे कि 12 है। तो यहाँ से सबके वैल्यू पुट करोगे तो जो H निकल के आएगा वो इन द टर्म ऑफ A और L में आएगा। तो अभी मैं पुट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे WL की वैल्यू लिखिए 79.44 AL, ये हो गया WL की वैल्यू इंटू L/H, यहाँ डिवाइडेड बाई 8 और L/H को हमने लिखा 12। तो ये टोटल जो आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो कैपिटल H की वैल्यू है ये कितना आ गया आपका, ये जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा वो 119.16 AL। अच्छा, ये हो गया AL के टर्म में आ गया हमारा। अब क्या करें, H हमें पता चल गया, अब पहले V पता लगाते हैं। तो V और VA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल W/2, टोटल वेट का आधा इधर और आधा B A की तरफ, आधा B की तरफ। तो कैपिटल W कितना है हमारा, ये है हमारा 79.44 AL बाई 2, ये होगा। अब इसको मैं कर लेता हूँ 22 जैसे कर लें पूरा, इसको मानना है 80। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 39 के समथिंग होगा। तो ये होगा AL, ये आ गया, ये वैल्यू है BA और या BB की, और H की वैल्यू आपने निकाला 119.16 AL। अब हम क्या करें,
देखो दोनों में एल एल कॉमन अभी मिल रहा है। अब हम क्या करें, टी मैक्स निकालते हैं। टी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टी मैक्स इज इक्वल टू 39, मतलब मैं सीधा यहाँ लिख दूँ v का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। इससे क्या हुआ, आपको मिला v मतलब 39.72 al का स्क्वायर प्लस 119.16 al का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब देखो दोनों में al स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकल गया al, तब बचेगा अंदर क्या 39.72 का स्क्वायर प्लस 119.16 का स्क्वायर, दोनों जोड़ के इसका रूट जब निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ, तो हम अब जब देखेंगे यहाँ पे हमने टी मैक्स निकाल लिया। टी मैक्स की वैल्यू जो हमारी आ गई है, हमने जो सॉल्व किया है 125.6 AL, ये आ गया हमारा टी मैक्स की वैल्यू। ये टी मैक्स क्या है, ये टी मैक्स क्या है, एक फोर्स है। टी मैक्स इज नथिंग बट अ फोर्स। अब फोर्स आपका क्या होता है, यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है फोर्स इज इक्वल टू। तो इसके मतलब फोर्स हमारा कितना है 125.6 AL इज इक्वल टू स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस हमारा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 120 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चेक करिएगा तो इतना ही होगा, 120 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना, ये चीज होगा। और इंटू एरिया ए। अब देखो दोनों में से एरिया कैंसिल हो गया, ठीक है, एल बचा, एल निकल गया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ डिवाइडेड बाई 125.6। तो यहाँ एल की वैल्यू जो हमारी आ रही है एल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 955.54 मीटर, ये एल की वैल्यू आ रही है यहाँ से सॉल्व करने पे। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्व करके एल की वैल्यू इतनी ही आ रही है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे, जो आप वैल्यू कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अगर आप ऐसे रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये मीटर में, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये mm में आ रहा होगा और 3 डिजिट और आ रहे होंगे। तो मैं इस आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसको मान लेता हूँ कि ये क्या है, ये पहले से ही, जैसे इसको मान लेता हूँ कि ये है 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आप चेंज करोगे, यहाँ पे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 120 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन, न्यूटन को हमने 10⁻³ किलो न्यूटन कर दिया, डिवाइडेड बाई mm को क्या करोगे 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। तो 10⁻⁶ जब इसके साथ नॉमिनेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस 10 पे +6 -3 सब्सट्रैक्ट होके 10 पे +3 आ जाएगा। तो जो आएगा वैल्यू हमारा आएगा 120 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो गया आपका, वो वैल्यू हमने अब यहाँ रख दिया, तो वो वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी डायरेक्ट आपका मीटर में आंसर आएगा। तो डायरेक्ट आपका हमने मीटर में यहाँ आंसर लिख दिया। नहीं तो आप 10 पे 6 रखते तो आपको एक आइडिया होना चाहिए था
कि जब हम 10 पे 6 रखेंगे तो इसके मतलब हमने क्या है कि जो वैल्यू आ रही है वो मीटर में नहीं mm में आ रही है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मीटर में हमने डायरेक्ट आंसर ला दिया, तो एल की ये वैल्यू थी। तो जो भी ये न्यूमेरिकल था इसको आप देखे होगे, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा होगा कैसे कैसे हमने कहाँ कहाँ हमको पहुँचना था, क्या करना था, अल्टीमेटली हमें एल निकालना था। तो सारी चीज़ों को शुरू से ही स्मॉल एल के फॉर्म में हम चेंज किए हैं। फिर लास्ट में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस एंड यूनिट वेट ऑफ द केबल मटेरियल हमने जो है एल को फाइंड कर लिया है। इसी तरह हम एक और अभी न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल अप्रूव वाला, एक न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल करा देते हैं केबल के उसमें, एक प्रूव वाला न्यूमेरिकल करा देते हैं। इसको मिटाने के बाद मैं दूसरा एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ।